हेलो स्टूडेंट। तो प्रश्नावली 9.1 का हम तीसरा सवाल हल करेंगे। तो प्रश्न इस प्रकार है कि मैं प्रश्न को लिखा नहीं हूँ, बस आपको समझा देता हूँ कि प्रश्न में एक ऐसा चित्र दिया गया है। ठीक है, इसमें बोला गया है कि ए बी एक रेखा है और एल एम एक और रेखा है जो इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब एक दूसरे को ऐसे काट रहा है। कौन से बिंदु? ये बिंदु ओ है, ओ पर। ठीक है, इसी ओ से एक किरण निकल रहा है, ओ एन। ठीक है, ऐसा। और इसमें बताया गया है कि इसमें प्रश्न में कोण एन ओ बी मतलब ये जो ऐसा दिख रहा है ना, ऐसा वाला ये जो है 90 अंश का दिया गया है। ठीक है, प्रश्न में दिया है 90 अंश, और इसके साइड वाला एक्स है, इधर वाई है, और उसके बाद नीचे में जेड है। तो इसमें कंडीशन दिया है कि एक्स अनुपात वाई बराबर 2:3, मतलब एक्स बटे वाई करेंगे तो 2/3 ऐसा आएगा। ठीक है, इसी को अनुपात में लिखा है। ठीक है, इसी अनुपात को इसी तरह बटे में लिख सकते हैं, या बटे को इस तरह से अनुपात में लिखना है। ठीक है, उसके बाद पूछा है कि जेड का मान क्या होता है। ठीक है, तो जेड का मान निकालेंगे तो सबसे पहले हमको इसको देखकर सोचना होगा कि जेड का मान निकालेंगे कैसे। हमें इसका मान पता है 90 अंश है। ठीक है, और इसके बाद किसी का मान पता नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये बता दिया कि एक्स बटे वाई बराबर 2/3 होता है। तो सोचेंगे कि देखिए जो जेड है वो इतना बड़ा कोण है, सिर्फ हम दो लाइन को ले रहे हैं। देखिए ये ए है और ये बी है, उसके बाद है ये एल है, ये एम है। तो हमें जेड, यहाँ पर जेड का कोण बना है तो इसको ज्ञात करना है। तो आपने एक इसके पहले और मैं वीडियो बनाया था, या अपने बुक में देखा होगा, सम्मुख कोण वाला है। जैसे कि एक था समांतर रेखा और दूसरा था प्रतिच्छेदी रेखा, ऐसे करके। ठीक है, तो इसी में हमारा जो ये है छुपा हुआ है। ठीक है, तो प्रतिच्छेदी रेखा के सामने में क्या होता है, मतलब आमने सामने कोण बनता है। जैसे इस बार कोण बन रहा है, उसके जस्ट नीचे में इधर भी कोण बनेगा, इधर कोण बन रहा है तो इधर भी कोण बनेगा। ठीक है, तो जो आमने सामने कोण बनता है इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण है जिसको मैं सम्मुख कोण बोल देता हूँ। ठीक है, सरल भाषा में शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, बोलने में थोड़ा दिक्कत लगता है। तो ये जो आमने सामने बराबर होता है, मान लीजिए इसका जो भी मान होगा, मान लेते हैं मैं इसको 80 होगा। वैसे तो ये देख के ही पता चलता है कि 90 से ज़्यादा ऐसे है, तो मान लेते हैं इसका जो मान है वो 150 है। तो इसके नीचे वाले जो भी है वो भी 150 आएगा। और मान लीजिए इसका जो है 40 अंश है तो ये भी 40 अंश आएगा। इसमें गुण होता है। ठीक है, इस तरह से इसका क्वालिटी है, प्रॉपर्टी भी बोल लें। तो उसी तरह से जेड का जितना भी मान आएगा उतना जो है इधर वाले भी बराबर होगा, मतलब हम इसका मान निकालिए तो जेड का मान निकल जाएगा। ठीक है, अब दिक्कत क्या आएगा, आपको इसी में एक लाइन खींच दिया है यहाँ पर। देखिए, अब बता दिया ये 90 अंश है, ये एक्स है और इधर वाई है। ठीक है, तो हमें जेड का मान निकालने के लिए 90 अंश का मान मिल गया है हमें। ये देखिए, हमें एक्स बस का मान और बाकी है। ठीक है, तो एक्स और एक्स का मान मिल जाएगा तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो एक बड़ा कोण बनेगा, उतना कोण का मान जेड है। ठीक है, तो जितना बराबर ये होगा उतने बराबर जेड होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों जो है ऐसे बताया ना, आमने सामने वाला कोण बन रहा है ये दो लाइन के लिए। इस एन वाले को भूल जाएंगे तो देखिए, है ना, ऐसा ही बताया हूँ। तो वैसे ही हमें सिर्फ एक्स का मान निकालना है, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो हर प्रश्न में हमें सबसे पहले टारगेट पता कर लेना चाहिए कि हमें क्या निकालना है, तो उसके लिए क्या करना है। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या मिल गया, हमें एक्स का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो आप लोग सीधा लिख लेना ऐसे दिया है करके। क्या दिया है हमें, ये कोण एन ओ बी का मान जो है 90 अंश दिया है। ठीक है, यहाँ से जो दिया है इसको, और ये भी दिया है उसको एक बार लिख लेते हैं। ठीक, तो हमें जेड का मान निकालना है। ठीक है, हमें एक्स का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर एक और है
देखिए जो एक सीधा लाइन है ए और बी, और इसमें एक लाइन खींचा है, तो इधर 90 अंश है, तो इधर कितना अंश होगा? जाहिर सी बात है, अगर आप लोग थोड़ा अच्छे से ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो समझ जाएंगे कि इधर भी 90 अंश ही होगा, क्योंकि ये जो है एक लाइन में ऐसा कोण बन रहा है। आप लोग पढ़े होंगे समपूरक कोण। समपूरक कोण क्या होता है? किसी ऐसी कोणों का योग जिसको जोड़ने पर 180 अंश होता है, ऐसे। तो इसको जोड़ोगे तो 180 अंश होगा। उसी तरह ये भी होगा, इधर 90 अंश है तो जरूरी है कि इधर भी 90 अंश होगा, तभी तो एक लाइन में कोण बनाओगे तो वो 180 अंश का ही कोण बनता है। तो यहाँ पर एक ऐसा लाइन खींच देने से अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि 180 को दो भागों में बांटोगे तो क्या होगा? 90-90 ही होगा। ठीक है, तो समझ जाना कि इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा, क्योंकि एक सीधा लाइन में अगर कोई कोण बनेगा तो 180 अंश का ही कोण बनता है। ऐसे लाइन खींच के देख लेना, इस लाइन में चांदा रख के देखना, पूरा यहाँ से 0 से शुरू होगा तो 180 में यहाँ पर ख़त्म होएगा। ठीक है, तो मान लीजिए ऐसे 90 अंश का लाइन खींच दिया है, तो बीच वाला लाइन इधर आ जाएगा, तो इधर 90 इधर 90। ठीक है, आपको यकीन नहीं होता तो वैसी लाइन खींच लेना और एक तरफ 90 अंश का कोण बना लेना, तो देखना इधर भी 90 होगा। ठीक, तो हमें पता चल गया कि इधर 90 है तो इन दोनों का योग जो है 90 अंश होगा, मतलब x और y को जोड़ेंगे तो 90 अंश होता है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x और y ये क्या है? पूरक कोण है। पूरक कोण है, पूरक कोण मतलब जिसको जोड़ने पर 90 अंश होता है। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं x धन y बराबर होगा 90 अंश। समपूरक में 180 होता है, पूरक में क्या होता है? 90 हो जाता है। ठीक है, तो x और y को जोड़ेंगे तो 90 अंश होगा। लेकिन प्रश्न में क्या दिया है, इसको और ऐसे बदल के लिख सकते हो, यहाँ से x बट्टे y बराबर 2/3 ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले किसको हल करें? तो इसको ऐसे फिलहाल समीकरण मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, ठीक है, x अनुपात y बराबर 2/3, या फिर ऐसे लिख सकते हैं x बट्टे y बराबर 2/3। ठीक है, आपको नहीं दिख रहा था, x अनुपात y बराबर 2/3 है, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं x बट्टे y बराबर 2/3। अनुपात को इस तरह से बदल सकते हैं। ठीक है, या बट्टे को इस तरह से अनुपात में भी लिख सकते हैं। तो चूंकि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि हमको x का मान चाहिए। ठीक है, तो x का मान चाहिए तो क्या करेंगे? x को रहने दीजिए, हमको y को यहाँ से भगाना चाहिए, है ना। तो हमें y को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या कहते हैं, सिर्फ, ठीक है, यहाँ पर जो है y के जगह में रखना पड़ेगा। तो यहाँ y के जगह में रखने के लिए यहाँ y बराबर रखेंगे। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, x बटे, या तो x बराबर ऐसे y को इधर भगाएंगे तो देखिए y अभी नीचे बटे में है, मतलब भाग में है, इस पर जाएगा तो गुणम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे 2/3 और यहाँ पर y हो जाएगा गुना में। गुना जो है हमेशा ऊपर ही रहता है। ठीक है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ता इसे। तो x बराबर 2/3 y हो गया। तो यहाँ पर x की जगह में रखेंगे मान तो सिर्फ y मिलेगा। ठीक है, x की जगह में इसको रख देंगे 2/3 y और प्लस y, x तो मिला नहीं है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ से हमको y बराबर निकाल लेते हैं। ठीक है, दोनों में ही बनेगा। तो यहाँ हम y की जगह में रखते हैं, देखिए y अभी नीचे में है तो इसको पलटेंगे, तो क्या हो जाएगा? y ऊपर करेंगे, एक से नीचे हो जाएगा तो ये भी ऊपर नीचे हो जाएगा, 3 ऊपर 2 नीचे। या डायरेक्ट आप यहीं से भी बना सकते हैं। देखिए, ये भी समझ नहीं आ रहा है तो ऐसे तिर्यक गुना होता है बराबर की चिन्ह में, इधर x है, इधर y है, इधर 2 है, इधर 3 है। ठीक है, बीच में बराबर है तो x का गुना 3 से हो जाएगा, ऐसे
3x है बराबर y का गुना 2 से हो जाएगा तो 2y ऐसे ऐसे, ठीक है। अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, तो मैं फिर इसी को रख रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से तिर्यक गुना होता है, बराबर रहेगा और बटे में रहेगा तो x का गुना 3 से 3x है, y का गुना 2 से तो 2y। अब मान लीजिए हम y को चाहिए, हमें x नहीं चाहिए यहाँ पर, तो 3/x है तो 2 इस y के साथ जो है गुना में है, 2y जो है गुना में है, तो 2 को इधर भेजेंगे तो बटे में आ जाएगा, मतलब भाग में, और ये रहेगा y। ठीक, अब समझ में आया। 3x और 2 इसका इधर भेजें तो इसके साथ गुना में, तो यहाँ भाग में आएगा, भाग में आएगा मतलब बटे में आ गया, तो ये y का मान मिल गया। ठीक, अब इस y का मान जो है समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में y का मान रखते हैं। चलिए, तो यहाँ देखिए x प्लस y बराबर 90 अंश है, तो y की जगह में इसको रखेंगे, ये वाला 3x/2, y की जगह में 3x/2 बराबर इधर 90 अंश है, तो 90 अंश लिख देते हैं। ठीक, अब इसको कैसे हल करेंगे, तो सिंपल से है, इसके बटे में कुछ भी नहीं, तो 1 मान लो, फिर ऐसे तिर्यक गुना होगा, नीचे का नीचे से गुना होता है। आपको और पहले भी बहुत समझा चुका हूँ, जैसे कि 1/2 है धन 3/4 है मान लीजिए, तो 1 का गुना 4 से हो जाएगा, तो 1 गुना 4 ऐसे, बीच में धन चिन्ह है तो धन रहेगा। 2 का गुना 3 से होगा तो 2 गुना 3, और नीचे का नीचे से 2 गुना 4 ऐसे, ठीक है। या फिर जो लघुत्तम वाला होता है तो उसको आप बहुत मुश्किल हो जाएगा समझना, ठीक है। तो फिलहाल इसी को समझिए, इस तरह से बनेगा। तो 2 का गुना x से तो 2x, 1 का गुना 3 से होगा तो 10 के 10 रहेगा, बीच में प्लस चिन्ह, तो ये 3x, नीचे 1 का गुना 2 से तो 2 ही रहेगा, बराबर 90 अंश। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, ये 2x और 3x जो है, 2x और 3x से मिलकर 5x हो जाएगा जुड़ के, ठीक है। ये 2 बार है, 3 बार x है तो 5 बार हो गया। अब देखिए यहाँ जो है 2 जो है भाग में है, ठीक है, 2 जो है भाग में है, बटे में है, तो इसको इस पार भेजेंगे, सिर्फ हमें x का मान चाहिए, तो 2 को इस पार भेजेंगे तो अभी भाग में, तो इधर गुना में हो जाएगा, तो 90 अंश गुना 2 हो जाएगा, ठीक है। अब जगह नहीं बन पा रहा है इसलिए मैं इधर बना रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने क्या निकाला था उसको लिख लेता हूँ। ये समीकरण 1 है, 5x बराबर हमने अभी निकाला था 90 अंश गुणित 2, ठीक, यहाँ तक हो गया है। अब हमें इस x अंश का मान चाहिए, तो 5 को इस तरफ भेज देंगे, तो ये 90 गुना 2, या इसको गुना कर देते हैं, 9 दूनी 18 और 1 शून्य शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो 180 हो गया, 90 को 2 से गुना किए। अब 5 जो है यहाँ पर क्या है, गुना में है x के साथ, तो गुना में है तो इस पर भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा, भाग मतलब बटे में, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 5 से इसको भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 4 बार में 20 ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 तिया 15 3 बार में जाएगा, इसे भाग देंगे। अगर भाग नहीं आता होगा आपको इस प्रकार से तो 5 तिया 15 घटा दो, 3 आया, 0 उतार दो, तो 6 बार, 5 छक्का 30, तो ये 30 आएगा, इसे 1 का मान, ठीक है। 30 बोलता हूँ जी, 36, 5 छक्का 30, ऐसे 6 बार में 30 आता है, ठीक। तो 1 का मान हमें मिल गया 36 अंश। अब मैं बताया था कि आपको कि चित्र के अनुसार ये जेड का मान निकालने के लिए x और ये 90 अंश दोनों चाहिए, क्योंकि दोनों जो है इस तरह से ऐसे है, ये जेड है तो यहाँ पर x है और यहाँ पर 90 अंश है, तो जेड जितना बराबर है उतना x और ये 90 अंश मिलकर होगा, तो ये सर्व है क्या होता है, शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण वाला हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं
कोण जेड बराबर क्या हो जाएगा, कोण एक्स प्लस ये वाला जो है कोण क्या है 90 अंश वाला कोण, कोण NOB। मतलब जेड कोण जितना बराबर है उतना जो है इस 100 और 90 अंश को, 90 अंश मतलब NOB को जोड़ेंगे तो इसके बराबर होगा। इसका कारण भी लिख देंगे हम, क्या है ये, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अगर इसमें कुछ लिखने में गड़बड़ी हो गया होगा, मतलब मात्रा वात्रा को तो सुधार लेना, ये शायद ऐसा है। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, आमने सामने वाला कोण। अब देखिए कोण जेड बराबर क्या आ जाएगा, एक्स का मान हमें क्या मिला है 36 अंश मिल गया है, और इसका मान जो है NOB का मान जो है पहले से 90 अंश दिया हुआ है, यहाँ भी दिया है यहाँ भी लिखा है, तो ये है 90 अंश। कोण जेड बराबर देखिए इसको जोड़ेंगे तो 0 में 6 जोड़ेंगे तो ये 6 ही रहेगा, 9 और 3 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। तो कोण जेड का मान हमें मिल गया 126 अंश। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हल हो गया। ठीक, थोड़ा वीडियो लंबा बन गया, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बहुत स्लो से समझाने की कोशिश किया है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और बनाकर ज़रूर देखना, और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, आप लिखना चाहे तो वीडियो को पॉज करके लिख लेना, या समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।